कोटद्वार के प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूल जाने को लेकर लगातार अभिभावक शिकायत कर रहे थे, जिसका संज्ञान आज मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी ने लिया और कोटद्वार पहुंचकर 2 प्राइवेट स्कूलों पर छापेमारी की, जिसमें हेरिटेज स्कूल से मीडिया को दूर रखा तो वहीं स्कॉलर एकेडमी के स्टोर रूम को सीज कर दिया गया। बता दें कि स्कॉलर एकेडमी द्वारा नर्सरी और एलकेजी कक्षा का सिलेबस 10,000 रुपए व 625 रुपए बैग और 600 रुपए की टी शर्ट दी जा रही है। ऐसे में इनके द्वारा जमकर कमीशन खोरी की जा रही। वहीं अभिभावक इन स्कूलों की मनमानी झेलने को विवश थे, जिस कारण आज मुख्य शिक्षा अधिकारी आनंद भारद्वाज ने स्कॉलर एकेडमी के स्टोर रूम को सीज कर दिया। वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारी ने बताया कि स्कॉलर एकेडमी स्कूल के खिलाफ लगातार अभिभावकों की शिकायतें आ रही थी। वहां जाकर देखा तो सारी शिकायतें वांछित रूप से सही पाई गई। स्कॉलर एकेडमी 4-5 किताबों के सेट के 10,000 रुपए व एक छोटा सा साधारण बैग के 425 रुपए और टी शर्ट के 625 रुपए व ड्रेस पर बच्चों के अभिभावकों से मनचाही फीस को लेकर उनके स्टोर रूम को सीज कर दिया गया है। साथ ही मान्यता रद्द करने को भी कहा। साथ हेरिटेज के बारे में बताया कि हेरिटेज एकेडमी ने राज्य से एनओसी नहीं ली हुई है। साथ हेरिटेज के बारे में बताया कि हेरिटेज एकेडमी ने राज्य से एनओसी नहीं ली हुई है, जिसके लिए 15 दिनों का समय दिया गया है। अगर इन दिनों में एनओसी शिक्षा विभाग में जमा नहीं होती तो विभाग द्वारा सीबीएसई बोर्ड को मान्यता रद्द करने के लिए लेटर जारी कर दिया जाएगा। तो वहीं स्कूल की जमीन के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि स्कूल द्वारा स्कूल की जमीन पर हाई कोर्ट से स्टे लिया हुआ है, जिसकी प्रमाणित प्रति 5 दिन में जमा विभाग में जमा करने का भी समय दिया है। अगर 5 दिनों में प्रमाणित छाया प्रति जमा नहीं हुई तो स्कूल के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। कि छापेमारी है, जो एकेडमिक इंस्पेक्शंस होते हैं वो रेगुलर चलते रहते हैं। आज मैं यहाँ पर डीएलएड की परीक्षा चल रही थी, उनका निरीक्षण करने के लिए आया था और साथ ही यहाँ कुछ अभिभावकों की शिकायत समय समय पर मिल रही थी। जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मिल रही थी, सीएम पोर्टल पर शिकायत मिल रही थी कि यहाँ के कुछ स्कूल अपने स्कूल के अंदर ही किताबें, बैग और यूनिफॉर्म बेच रहे हैं मनमाने दामों पर और कुछ स्कूल फीस ज़्यादा ले रहे हैं, कुछ स्कूल बिना मान्यता के चल रहे हैं। तो मुझे समय मिला, मैंने 2 स्कूलों का निरीक्षण किया है। एक तो हेरिटेज एकेडमी स्कूल का निरीक्षण किया है। वहाँ पर सब शुल्क जमा करने का प्रोसेस, शिक्षकों की सैलरी, शिक्षकों की क्वालिफ़िकेशन, उनके रजिस्टर सब कुछ हमने देखे हैं। लैब लाइब्रेरी को भी देखा है और अपने बीओ साहब को उनसे कह दिया है कि इनके यहाँ जमा करा देंगे फ़ीस का डिटेल, टीचर्स को दी जाने वाली सैलरी का डिटेल, टीचर्स की क्वालिफ़िकेशन, स्कूल की बैलेंस शीट, स्कूल का रिनोवेशन की सोसाइटी के रिनोवेशन लेटर, स्कूल की मान्यता। और उसमें एक चीज़ संज्ञान में आई है कि वो स्कूल सीबीएसई से एफिलिएशन लेके चल रहा है, लेकिन उसने अभी तक स्टेट गवर्नमेंट की एनओसी नहीं ली है। उस स्कूल को मैं नोटिस जारी कर रहा हूँ कि बहुत ही जल्दी 15 दिन के अंदर आप एनओसी के लिए अप्लाई कर दीजिए, नहीं तो सीबीएसई को उनका एफिलिएशन समाप्त करने के लिए लिखा जाएगा। दूसरा स्कूल है स्कॉलर्स एकेडमी। उसमें जाकर देखा, अभिभावकों की जो शिकायत थी वो आंशिक रूप से सही पाई गई। एक स्टोर में किताबें थी जो बेची जा रही थी, यूनिफॉर्म थी जो बेची जा रही थी, बैग थे जो बेचे जा रहे थे, तो उनका मैंने संज्ञान लिया है। एक 4-5 किताबों का जो सेट है नर्सरी क्लास का, वो 10,000 रुपये उसकी कीमत है। एक टी शर्ट की कीमत 625 रुपये है। एक बैग साधारण सा छोटा बैग है, 425 रुपये में बिक रहा है। तो उनका जो स्टोर है हमने सील किया है। हमारे खंड शिक्षा अधिकारी अभिषेक शुक्ला जी, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी, बीआरसी कोऑर्डिनेटर की उपस्थिति में उसको सील कर दिया गया है। विधिवत नोटिस देके उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देंगे, उसमें वो सिद्ध कर पाएंगे तभी उसको खोला जाएगा, नहीं तो उनकी मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाएगी। मैडम, ये गलत है, मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया है, आपका तो मेरे पास नंबर भी नहीं है। वैसे मीडिया जो होता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसे कहीं भी जाने का परमिशन होता है, लेकिन जब कभी क्लासरूम टीचिंग की बात होती है, मैं एक्चुअली